राधे राधे प्यारे भक्तों, सच बताइए, सुबह उठते ही भगवान का नाम पहले आता है या मोबाइल की स्क्रीन? जिस चीज से दिन शुरू होता है वही धीरे धीरे जीवन की दिशा तय करती है। भाइयों और बहनों, जीवन में यदि कोई सबसे अनमोल वस्तु है तो वह है समय। धन खो जाए तो कमाया जा सकता है, स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो सुधारा जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। समस्या ये नहीं कि हमारे पास समय कम है, समस्या ये है कि हम समय का मूल्य नहीं समझते। हम दिन भर व्यस्त रहते हैं, लेकिन रात को सोचते हैं आज किया क्या। आज का सबसे बड़ा शत्रु है आलस्य, दूसरा है टाल मटोल और तीसरा है मोबाइल की लत। आलस्य शरीर की थकान से नहीं, मन की अनिश्चितता से जन्म लेता है। जब लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता तो मन भटकता है, और भटका हुआ मन तुरंत सुख देने वाली चीजों की ओर भागता है, जैसे सोशल मीडिया, रील्स, निरर्थक वीडियो। मोबाइल बुरा नहीं है, वह ज्ञान का भी साधन है, संपर्क का भी माध्यम है, लेकिन जब साधन मालिक बन जाए तब वह बंधन बन जाता है। सोचिए, दिन का कितना समय बिना उद्देश्य के स्क्रीन पर चला जाता है, और फिर हम कहते हैं समय ही नहीं मिलता। समय की कमी नहीं है, समय की प्राथमिकता गलत है। टालमटोल क्यों होता है? क्योंकि हम कार्य को बोझ मानते हैं। जहां बोझ है वहां मन भागेगा। मन हमेशा आसान रास्ता चुनता है। इसलिए पहली सीख यह है, कार्य को साधना समझो। जब पढ़ाई करो तो केवल अंक के लिए मत पढ़ो, अपने विकास के लिए पढ़ो। जब नौकरी या व्यापार करो तो केवल वेतन या लाभ के लिए मत करो, अपने व्यक्तित्व के निर्माण के लिए करो। दृष्टि बदलते ही दिनचर्या साधना बन जाती है। सुबह का समय सबसे पवित्र है, लेकिन अधिकांश लोग दिन की शुरुआत मोबाइल से करते हैं। आंख खुलते ही स्क्रीन खुल जाती है और उसी क्षण से मन बिखर जाता है। जो व्यक्ति सुबह को जीत लेता है वह दिन को जीत लेता है। सुबह उठकर कम से कम 15 से 20 मिनट स्वयं के लिए रखो। प्रार्थना करो, ध्यान करो, श्वास पर ध्यान दो, अपने दिन का संकल्प तय करो। जब दिन की शुरुआत सजगता से होती है तो पूरा दिन संतुलित रहता है। दिनचर्या में 3 स्तंभ आवश्यक हैं: शरीर, मन और आत्मा। शरीर के लिए व्यायाम, मन के लिए अध्ययन, आत्मा के लिए ध्यान या मौन। अगर ये 3 संतुलित हैं तो आलस्य धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। मोबाइल की लत से मुक्ति के लिए 3 सरल उपाय अपनाओ। पहला से उद्देश्य तय करो। जब भी मोबाइल उठाओ अपने आप से पूछो क्यों? अगर स्पष्ट कारण नहीं तो तुरंत रख दो। दूसरा, समय सीमा तय करो। जैसे भोजन सीमित मात्रा में लेते हो, वैसे ही डिजिटल समय भी सीमित करो। अनुशासन प्रतिबंध नहीं है, यह सुरक्षा है। तीसरा, खाली समय को सार्थक बनाओ। खाली मन ही भटकता है। अगर दिन के लक्ष्य स्पष्ट हैं तो भटकाव कम होगा। टालमटोल से बचने का एक सरल नियम है, 5 मिनट नियम। मन कहे बाद में करेंगे तो स्वयं से कहो सिर्फ 5 मिनट शुरू करते हैं। अक्सर शुरुआत ही सबसे कठिन होती है। एक बार आरंभ किया तो ऊर्जा स्वयं आने लगती है। याद रखो, अनुशासन हमें बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, समय भी उसका सम्मान करता है। हर रात सोने से पहले दिन की समीक्षा करो। आज समय कहाँ सही उपयोग हुआ, कहाँ व्यर्थ गया, कल क्या सुधार होगा। धीरे धीरे जीवन बदलने लगता है। दिनचर्या को साधना बनाना है तो हर छोटे काम में सजगता लाओ। खाना खाते समय केवल खाना खाओ, पढ़ते समय केवल पढ़ो, काम करते समय पूरा ध्यान रखो। जब जीवन के छोटे छोटे कार्य पूरी उपस्थिति से किए जाते हैं तो वही साधना बन जाते हैं। आलस्य, टालमटोल और मोबाइल की लत बाहरी समस्याएं नहीं हैं, ये मन की अस्थिरता के लक्षण हैं। जब भीतर लक्ष्य स्पष्ट होगा तो बाहर की व्यर्थ आदतें स्वयं कम होंगी। अपने जीवन का उद्देश्य तय करो। लिखो, मैं क्या बनना चाहता हूँ, मैं किस दिशा में बढ़ रहा हूँ।
जिसके पास स्पष्ट दिशा है वह समय को व्यर्थ नहीं गंवाता। समय को साधना है तो हर क्षण को मूल्यवान समझो। हर सुबह एक नया अवसर है, हर दिन एक नई शुरुआत है। आज से निर्णय लो, मैं समय का दास नहीं, समय का साधक बनूंगा। दिनचर्या बोझ नहीं है, मेरी साधना है। मोबाइल मेरा उपकरण है, मेरा स्वामी नहीं। कार्य मेरा कर्तव्य है, मेरा विकास है। जब यह दृष्टि आती है तो जीवन में परिवर्तन निश्चित है। जो व्यक्ति समय को साध लेता है वह अपने भविष्य को भी साध लेता है।